हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विद अर्चना में। मैं हूं आप सबकी अर्चना। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मैं लेके आई हूँ हिंदी का लेसन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए प्रकरण के साथ। देखिए, सब्जेक्ट हिंदी है और उप विषय पद्यांश है, वर्ग 9वीं और घंटी द्वितीय है। प्रकरण पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। समय 40 मिनट है। चलिए सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। कविता के माध्यम से देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय कर्तव्य बोध की भावना उत्पन्न करना, वाचन, श्रवण तथा लेखन कौशल का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी कविता का भावार्थ स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी कविता में प्रयुक्त प्रतीकों एवं अलंकारों की पहचान कर सकेंगे, विद्यार्थी देश प्रेम और एकता के महत्व को समझ सकेंगे। शिक्षण सामग्री में लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट पेपर। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, पूर्व ज्ञान। बच्चे भारत देश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापिका कथन में देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर होगा छात्रों का। बच्चों, हम किस देश में रहते हैं? उत्तर भारत। भारत के और कौन कौन से नाम है? उत्तर भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। तो फिर उद्देश्य कथन देखें। बच्चों, आज हम पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता का अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में कवि परिचय लिखेंगे और यहाँ प्रस्तुतिकरण कथा छात्र अध्यापिका कथन में लिखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कवि थे। इनका जन्म 1911 उत्तर प्रदेश में हुआ था। काव्य में जनजीवन, प्रकृति एवं राष्ट्र प्रेम की झलक मिलती है। भाषा सरल, ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली होती है। प्रमुख कृतियाँ युग की गंगा धरती आदि है। पद पदानुसार विस्तृत व्याख्या। प्रथम भाव में कवि कहते हैं कि यदि हम सब एक साथ चले, मिलकर कार्य करें और आपसी प्रेम बनाए रखें तो हमें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। कविता का भावार्थ। इस कविता में कवि देशवासियों को एकता का संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि यदि हम सभी मिलकर कवि यह कहते हैं कि यदि हम सभी मिलकर प्रेम और सहयोग की भावना से कार्य करें तो हमें पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ से श्यामपट्ट कार्य देख लीजिए। और ये प्रस्तुतिकरण में कविता में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। धर्म, भाषा और जाति के भेदभाव को मिटाने का संदेश दिया गया है। देश के लिए त्याग और समर्पण की प्रेरणा दी गई है। कवि यह बताना चाहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में कविता के कवि कौन है? कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कवि ने एकता पर बल क्यों दिया है? राष्ट्रीय एकता का महत्व स्पष्ट कीजिए। कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? गृह कार्य में कवि केदारनाथ अग्रवाल के संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके बताइए। और थैंक यू फ्रेंड्स।